बात का एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 के चुनाव में मुसलमानों का वोट किसे मिलेगा? मुसलमान बीजेपी के साथ होंगे या फिर बीजेपी के खिलाफ होंगे? ये सवाल बार बार फिजाओं में घूमता रहता है। इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज ने स्पेशल सीरीज शुरू की है। हम देश के हर उस कोने में जाएंगे जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। हम मध्य वर्ग से लेकर गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले मुसलमानों से बात करेंगे ताकि ये जान पाएं कि आखिर मोदी सरकार पर देश के मुसलमानों का मूड क्या है। कल इस सीरीज का पहला एपिसोड आपने मेरे साथ देखा था गाजियाबाद के डासना से, और आज मैं आपको लेकर चलूंगी उत्तर प्रदेश में तालों का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ नगरी। पहले की जो स्थिति थी मकान मिलने के बाद फर्क आया है परिवार में? जी बिल्कुल फ़र्क आया। पहले हम जो है कच्चे मकानों में रहते थे, जो कि गाटर पत्थर के मकान थे। आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। इस टाइम तो बीजेपी सरकार काम बढ़िया कर रही है, तो वोट बीजेपी को जाना चाहिए। तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। दो 2023 और 24 का पेश किया गया है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मोदी जी से यही कहना है, बस ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म करें और आने वाले उसमें भी साथ देंगे 2024 में भी। मोदी सरकार के विरोधी डंके की चोट पर आरोप तो यही लगाते हैं कि बीजेपी के राज में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, इससे नफरत झलकती है। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है? संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हों या फिर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इन चेहरों ने हमेशा मोदी सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। जो ख्वाब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त प्रियम्बल में लिखा था कि लिबर्टी को हासिल करो, इक्वालिटी को, मसावात को हासिल करो, जस्टिस को हासिल करो, इंसाफ को हासिल करो, फ्रेटर्निटी को हासिल करो, भाईचारगी को पैदा करो, क्या ये काम कांग्रेस और बीजेपी करेगी? ये काम ये लोग नहीं कर सकते। ये सब यही कहते हैं कि वोट दो और गुलामी करो। तो बेहद जरूरी था कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बारीकी से इस बात की पड़ताल की जाए कि जमीन पर आखिर हो क्या रहा है। मकसद ये है कि पड़ताल में मिले नतीजों के बाद मुसलमानों के नाम पर लगने वाले आरोपों को सही और गलत के तराजू में तौला जा सके। मोदी और मुसलमानों के बीच रिश्तों का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम अलीगढ़ के जिस मखदूम इलाके में मौजूद थी, वहां इसहाक का घर है, जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। ये मकान
हाल ही में बना है। संवाददाता रविकांत जब घर के भीतर पहुंचे तो देखिए तस्वीर कैसी थी। ये एक कमरा है जो बना है और अंदर हम देख रहे हैं फर्श नहीं है, दीवारें हैं, छत है और प्लास्टर नहीं है। आप लोग बताइए कि इसमें प्लास्टर नहीं हो पाता है, जो आप लोगों को पैसा मिलता है उसमें प्लास्टर नहीं कराया आपने या कराएंगे? सर ऐसा है कि जो 2.5 लाख रुपए जो मिलता है हमें, 2.5 लाख रुपए में इतना मकान बन के तैयार नहीं होता। ये हमने अपने पास से इसमें 1.5 लाख रुपए और लगाए जब ये मकान बन के हमारा तैयार हुआ। ये इसहाक है जिनके 7 बच्चे हैं और परिवार में कुल 9 लोग हैं। इसहाक मजदूरी करके गुजारा करते हैं। इसहाक को 3 किश्तों में योजना का पूरा 2.5 लाख रुपया मिल चुका है। मकान बनाने के लिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से भी लगाए हैं। पहले की जो स्थिति थी, मकान मिलने के बाद फर्क आया है परिवार में? जी बिल्कुल फ़र्क आया। पहले हम जो है कच्चे मकानों में रहते थे, जो कि गाटर पत्थर के मकान थे। आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। इसहाक प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे थे तो हमने अगला सवाल पूछ दिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना वोट किसको देंगे। जो 5 वोट जाएंगे वो आपको लगता है कि इस सरकार को आप दोबारा देखना चाहेंगे, या आप राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं या अखिलेश की ओर देख रहे हैं? अभी मन में क्या है? अभी मन में ये है कि जिस सरकार ने हमारा काम कराया, जिस सरकार ने हमें मकान दिए, हम वोट जो उसी सरकार को देंगे। आपका वोट बीजेपी को ही जाएगा? जी ये ऐलान कर दिया आपने? जी। इसहाक तो एकदम श्योर है। घर मिलने से वो इतने आश्वस्त है कि डंके की चोट पर बीजेपी को वोट देने का दावा कर रहे हैं। जब हमने इसहाक की पत्नी से यही सवाल किया तो उन्होंने बिना सोचे कमल का नाम लिया। कार्डर बनवाए जे, पैसे मिले जे, जो हमारे सावधान कर तो उन्हें दे रहे हम तो कमल के फूल पर देंगे वोट। योगी जी की सरकार ज्यादा पसंद है या मोदी जी की? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं यूपी के अंदर। अभी तो केंद्र सरकार से आप ज्यादा खुश हैं या राज्य सरकार से? अभी तो दोनों से ही खुश हैं हम तो। भैया राशन भी फ्री मिल, दोनों से ही खुश हैं हम तो। राशन भी हमें फ्री मिल रहा है तो हम तो भैया खुश तो रहेंगे ही। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में मुसलमानों के लिए 14 लाख से ज्यादा घर बने हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिए 33 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। इसहाक का परिवार सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मुफ्त राशन वाली योजना से भी काफी राहत महसूस करता है। सुनकर लग रहा था कि जिनको फायदा हुआ क्या वो सब बीजेपी को ही वोट देने का विचार बना रहे हैं। ये सवाल हमने इसहाक से पूछा तो उन्होंने बड़ी साफगोई से बताया कि 25% वोट बीजेपी को जाएगा जबकि 50% कांग्रेस को। माना जाए कि 20-25% सिर्फ सपा को जाएगा, बाकी सब कांग्रेस को। बाकी सब कांग्रेस को 50% कम से कम। 20% सपा को जाएगा तो 50% कांग्रेस को जाएगा। क्यों कांग्रेस को मुसलमान देख रहा है? उसका कारण क्या है? कोई एक ठोस कारण है? ठोस कारण यही है कि ये लोग ये कहते हैं साहब महंगाई बहुत है, मजदूरी है नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। कांग्रेस के समय पे इतनी महंगाई नहीं थी, इतना राशन भी महंगा नहीं था, मजदूरी भी थी। आज अब इस समय मजदूरी भी नहीं है। लेकिन ये तो अलीगढ़ का सिर्फ एक परिवार था। मुमकिन है कि दूसरे परिवार इसहाक से अलग सोच रखते हों, इसलिए हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और हमने एक दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। ये घर अलग था क्योंकि पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 7वीं में और एक 3री कक्षा में। परिवार सबसे ज्यादा पढ़ाई के खर्च से परेशान है। दोनों बच्चों के दाखिले में 15-15 हजार रुपए खर्च हुए और हर महीने दोनों की 600 रुपए फीस जाती है।
इन्हें भी पीएम आवास योजना के तहत घर मिला है, लेकिन 50,000 रुपए की तीसरी किश्त अब तक फंसी हुई है। जिस चेहरे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद फाजिल शाह है। ये एमए और बीएड की पढ़ाई कर चुके हैं, बावजूद इसके बेरोजगार हैं। मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ और यूपी टेट 2011 का पास हूँ। उसके बाद मैंने यूपी सी-टेट 2016 का पास किया। उसके बाद ये तीसरा मैंने सी-टेट पास कर लिया है, दोनों जूनियर और बेसिक दोनों। लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार की तरफ से कोई वैकेंसी टीचरों की ना निकलने की वजह से अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 72,000 वैकेंसियों में मेरा नाम था, उसमें मैंने अप्लाई किया था। 72,000 वैकेंसियाँ जो मायावती सरकार में निकली थी, उसके बाद अखिलेश सरकार आई, उसके बाद योगी सरकार आई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलते चलते 11 साल मुकदमा लड़ा। मोहम्मद फाजिल की पत्नी शबाना भी ग्रेजुएट है। हमने जब शबाना से बात की तो उनका सालों से दबा हुआ दुख जुबान पर आ गया। आपके साथ भी इसका मतलब धोखा हो गया? हाँ जी, मेरे फादर ने मेरी शादी इसलिए की थी कि भाई लड़का बीएड कर रहा है तो नौकरी जाहिर सी बात है लगेगी। यहाँ तो नौकरी नहीं लगी तो शादी की लाइफ ही पूरी बेकार हो गई है। आप देख सकते हो मेरे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके बाद हमने अगला सवाल किया कि 2024 में मुसलमानों का वोट किसे जाएगा। मोटे तौर पर क्या लग रहा है कि मुसलमान इस बार 2024 के चुनाव में किधर ज़्यादा देख रहा है? 2024 के चुनाव में मुसलमान को उम्मीद मोदी सरकार से है, क्योंकि मोदी सरकार की स्कीमें धरातल पर कुछ और हैं और मीडिया में कुछ और हैं। मीडिया में जितनी भी स्कीमें हैं जो मुसलमानों से या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहेंगे हम, सबके लिए, उनके लिए वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो वो योजना अगर ज़मीन पे मिल जाती हैं तो जाहिर है सारा मुसलमान मोदी की सरकार को ही सपोर्ट करेगा। मोहम्मद फाजिल के मुताबिक मुसलमान बीजेपी या फिर कांग्रेस में किसी एक को चुनेगा। उनके मुताबिक अभी तक राहुल का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी के पास गेम पलटने का पूरा मौका है। मेरे हिसाब से 40 से 50% मुस्लिम राहुल गांधी के साथ जाना चाहेगा। बीजेपी के जो योजनाएं हैं उनमें सुधार हो जाता है और धरातल पर उतर जाती हैं, तो एक साल में पिछले 4 साल के सारे काम भूलकर मुस्लिम बीजेपी के साथ जाना चाहेगा। लेकिन मोहम्मद फाजिल की पत्नी शबाना कहती हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, इसलिए वो ना तो बीजेपी को वोट देने का सोच रही हैं और ना ही कांग्रेस को। उनका विचार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मौका देने का है। वोट जहाँ तक है हम आप सरकार को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटी बहुत अच्छी कर रखी है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई इतनी अच्छी कर रखी है, लाइट फ्री, बिल फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ है शिक्षा बच्चों की। वैसे यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में बार बार शिक्षा पर जोर देते हैं, जिसमें मुसलमानों की शिक्षा का जिक्र खास तौर पर होता है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। शिक्षा की बात इसलिए क्योंकि अलीगढ़ के मुस्लिम बहुल इलाके में पड़ताल करते हुए हम तीसरे परिवार के पास पहुंच चुके थे। परिवार में कुल 7 लोग हैं और 5 बच्चे हैं। ये बच्चे घर पर माला बनाते हुए दिखाई दिए। बच्चे और माँ माला पिरोने का काम करते हैं, जबकि बच्चों के पिता मोहम्मद चांद मजदूरी और फेरी करके पेट पालते हैं। हमने जब बच्चों के पिता से उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल किया तो जवाब में कहा कि पूरे इलाके में कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है और कमाई इतनी नहीं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। पढ़ता कोई नहीं है पढ़ने के लिए, यहाँ स्कूल ही नहीं है आज तक। 1994 से है ये नगर निगम में, आज तक कोई स्कूल ही नहीं है सरकारी। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब भागे फिरते हैं यहाँ दोपहरी तिजोरी में। आज तक किसी सरकार ने कोई स्कूल नहीं बनाया यहाँ पर।
मोहम्मद चांद से बातचीत में बेहद दिलचस्प बात ये पता चली कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद ही 2 साल पहले बीजेपी के सदस्य बने हैं। बीजेपी से 2 साल से जुड़े हुए हैं हम, 2-2.5 साल हो गए हमें और फुल मेहनत करी है। अभी भी हमने पूरी भागदौड़ करी है और बीजेपी को ही वोट दिया हमने। कार्यकर्ता बनने के बाद योजना का लाभ मिला? नहीं, कार्यकर्ता नहीं थे, उससे पहले ही लाभ मिला। उसके बाद में बीजेपी से जुड़े हम, जब लाभ मिल गया जब जुड़े, उससे पहले नहीं थे। बीजेपी कार्यकर्ता होने के बावजूद मोहम्मद चांद कहते हैं कि काम तो बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान वाले एंगल पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रोपेगेंडा और बयानबाजी से सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान प्रभावित होते हैं। आप उत्तर प्रदेश के उस अलीगढ़ की आवाज सुन रहे हैं जहां विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2017 और 2022 में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया था, जबकि 2014 से अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि अलीगढ़ में 79% आबादी हिंदुओं की है।